देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहाँ प्रकृति और संस्कृति का अटूट संगम है। बर्फबारी से ढके पहाड़, कल कल बहती नदियाँ और वहाँ के लोगों का अपनापन हर किसी का मन मोह लेता है। डबलिन में आयोजित हिमाचली धाम हिमाचल की इसी समृद्ध संस्कृति और खान पान की एक झलक है। और ये हम सुदूर भारत से, हिमाचल से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर ये हम सब हिमाचल के लोगों को एक अवसर दिया एक दूसरे के साथ मिलने का और एक दूसरे के साथ जानने का। और अब मैं डबलिन के वैदिक हिंदू कल्चरल टेम्पल की ओर बढ़ रहा हूँ। ये आयोजन इसी मंदिर में हो रहा है। यहाँ हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का एक भव्य दृश्य देखने को मिलेगा। अंदर का माहौल कैसा होगा ये जानने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित था। मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। यहाँ सभी देवी देवताओं की भव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं और सबसे पहले मैंने इन्हीं मूर्तियों के दर्शन किए। यहाँ पर एक जगराते का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे माहौल और भी भक्तिमय हो गया है। तो सबसे पहले आइए हम दर्शन करते हैं इन सभी देवी देवताओं का और नमन करते हैं। अब कहिए जय माता दी। तो आइए चलते हैं महारानी के दरबार पे, माँ ज्वाला के दरबार पे, महारानी के दरबार पे। और क्या कह रही है बोलना, चलो बुलावा आया है। फिर माता की भेंटों के साथ ये हिमाचली प्रोग्राम शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरा माहौल भक्तिमय होता चला गया। साथ में ही एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर खाने बनाने का पूरा अरेंजमेंट चल रहा था और साथ में ही टेबल और कुर्सियाँ लगाई गई थी। लोग धीरे धीरे आते जा रहे थे और इस पूरी महफिल का हिस्सा बनते जा रहे थे और इस माहौल को और भक्ति में बनाते जा रहे थे। ये माता रानी का गुणगान, ये देवी देवताओं का गुणगान, ये भक्ति में माहौल दरअसल हिमाचल की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। हिमाचल के लोग देवी देवताओं में गहरी आस्था रखते हैं और उनमें एक अटूट विश्वास है। ये उन्हीं आस्था का प्रतीक है
जिसे वे इस तरह से व्यक्त करते हैं। ये भक्ति हिमाचल के कण कण में बसती है, तभी तो इस भूमि को पूरे विश्व में देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप यहाँ इस माहौल में, हिमाचल के लोगों में इस माहौल को आप महसूस कर सकते हैं। अभी ये जो भगवान श्री कृष्ण का जो भजन था, ये भजन अंतिम रहने वाला था और इसके बाद होने वाली थी आरती। तो आरती के बाद फिर आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। तो आइए आप सब मिलकर, हम सब मिलकर इस आरती में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। तो आरती के बाद अब बारी थी हिमाचल की प्रसिद्ध हिमाचली धाम का आनंद लेने की। तरह तरह के व्यंजनों से सजी ये धाम, जिसके लिए सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इस कार्यक्रम का नाम ही हिमाचली धाम रखा गया है। तो अब आप तैयार हो जाइए इन स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ़ उठाने के लिए। और ये हिमाचली धाम जो है, ये पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है अपने तरह तरह के व्यंजनों के लिए और एक अलग ही स्वादिष्ट के लिए। फड़ के मानी है ना, मानी मानी। अच्छा मीठी बना रहे हो? कुछ देर के लिए तो बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे हम हिमाचल में ही हैं। अपने लोग, अपनी भाषा और अपने व्यंजन, पूरे माहौल में एक अपनापन घुला हुआ था। और ये देखिए, यहाँ अलग अलग तरह के व्यंजन जो कि हिमाचली धाम का हिस्सा रहते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मंद्रा नहीं था, बट इसमें मानी बोलते हैं हमारी अपनी लैंग्वेज में। मीठे चावल थे, सफ़ेद चावल थे, कड़ू बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अलग अलग तरह के व्यंजन थे जो कि मोस्टली हिमाचली धाम में परोसे जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई थी, तो कुछ लोग कुर्सियों पर बैठकर इस हिमाचली धाम का आनंद ले रहे थे। और सामने ही कुछ लोग जो थे वो नीचे ज़मीन पर बैठकर, जैसा कि हमारे यहाँ हिमाचल में ये परंपरा है कि लोग नीचे बैठकर जो इस हिमाचली धाम का आनंद लेते हैं। परंतु समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव हुए हैं और अभी ये परंपराएं थोड़ी मिटती जा रही हैं। लेकिन इन लोगों को देख के अभी सच में ही वो परंपरा याद आ गई। कैसे हम नीचे बैठ के कहीं भी जाते हैं, कहीं हिमाचली धाम का जैसे आनंद लेते हैं नीचे बैठ के,
तो वैसा ही यहाँ पर कुछ अनुभूति हो रही थी और एहसास हो रहा था कैसे लोग नीचे बैठ के, और जो सर्व करने का जो सिस्टम था बिल्कुल वही सिस्टम था जैसा कि हम हिमाचल में करते हैं। लोग कभी बंदरा, कभी क्या लेके, कभी चम्मच, कभी कटोरी लेके एक दूसरे को आवंटित कर रहे थे। तो एक बहुत ही अपनापन, और ये लग नहीं रहा था कि हम कहीं विदेश में बैठे हैं। सभी लोग अपना प्लीज ग्रुप फोटो लेके आने के बाद सभी लोग ग्रुप लेंगे। आई होप यू आर एंजॉयिंग कोई गल नहीं, चलते रहे तो। तो आखिरकार वह पल आ ही गया। अब मैं हिमाचल की इस प्रसिद्ध धाम का स्वाद लेने जा रहा हूँ। हमने बैठकर खाना शुरू किया और सबसे पहले आए चावल, चने की दाल, मीठे चावल, हिमाचल का प्रसिद्ध कड़ू और सबसे ज़्यादा फेमस मानी, और उसके साथ ही माँ की दाल। इन सभी व्यंजनों का आनंद लेना सच में एक ख़ास ही अनुभव है, और वो भी हिमाचल से इतनी दूर आयरलैंड में। इन व्यंजनों की हम कल्पना ही कर सकते हैं, और आज ये व्यंजन सच में हमें यहाँ पर खाने को मिल रहे थे, तो सच में एक सपने की तरह ये प्रतीत हो रहा था आज का पल ये। और अब बारी थी हिमाचल के सबसे प्रसिद्ध नृत्य की, यानी नाटी की। कहते हैं कि नाटी के बिना हिमाचल का कोई भी कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। तो ये कार्यक्रम भी अधूरा कैसे रह सकता था। जैसे ही हम हिमाचलियों को मौका मिलता है, हम हिमाचल की शान नाटी डालने से पीछे नहीं हटते हैं। और अंत में बारी थी एक ग्रुप फ़ोटो की। ये पल सच में एक यादगार पल था। आयरलैंड के अलग अलग हिस्सों से आए सभी हिमाचली लोग इस खास कार्यक्रम को कैमरे में कैद करने के लिए एक साथ जुट रहे थे। ये एक बहुत ही भावुक और खुशी का लम्हा था, और ये पहली बार हो रहा था जब आयरलैंड में रहने वाले सभी हिमाचली एक साथ एकत्रित हुए थे। सच कहूँ तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, और लोगों को अरेंज करने में काफ़ी समय लग रहा था, क्योंकि कोई भी इस खास पल को खोना नहीं चाहता था और इस यादगार का हिस्सा बनना चाहता था। तो सबको एक फ्रेम में लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए बार बार कैमरामैन को सेटिंग करनी पड़ रही थी ताकि ये यादगार पल हमेशा के लिए कैद हो जाए। तो इस पल को सच में ही ये हम हिमाचली वासियों के लिए एक बहुत ही एक यादगार पल था, एक यादगार क्षण था जो हर कोई अपनी यादों में समेटना चाहता था। तो ग्रुप फ़ोटो के बाद अब समय था सबसे विदा लेने का। आयरलैंड के अलग अलग हिस्सों से आए सभी हिमाचली लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार होने लगे। सबने एक दूसरे को राम राम किया, अपने बारे में और जानकारी ली कि वे कहाँ से हैं और यहाँ पर कहाँ रहते हैं। ये एक बहुत ही अपनापन महसूस करने वाला पल था, लेकिन साथ में ही मन थोड़ा भारी भी हो रहा था कि अब बिछड़ने का समय आ गया है।